अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़हीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैमा नूर का अफसाना नया दिल मुबारक। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। उर्वा ने बमुश्किल दिली जज्बात को काबू करते हुए आवाज़ निकाली थी। आंसू थे, अब गिरते और तब गिरते। पास खड़ी ज़ैनब अपनी बड़ी बहन को बहुत समझाने के बाद अब बेबसी से उसको घूर रही थी। जी कहिए ज़ही नसीब, रियान ने अपनी फ़िलहाल ताज़ा मंगेतर की बात का शौकी से जवाब दिया। वो इस वक्त ऑफिस में था। वो मुझे कहना था कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, उर्वा ने रियान से कहा। दरअसल उर्वा अपने और रियान के रिश्ते से ही खुश नहीं थी और वो इस रिश्ते को हर सूरत ख़त्म करना चाहती थी। जिस दिन से घर वालों का रियान और इसकी फैमिली पसंद आई थी और रिश्ता फाइनल हुआ था, उर्वा ने हत्तल मकान कोशिश की थी कि ये रिश्ता होने ना पाए। रिश्ता तय होने के बाद घर में हम वक्त रोनी सूरत भी बनाकर रखी। बतौर एहतजाज कई दिन खामोश भी रही, मगर सब बेसूद साबित हुआ। अम्मी ने बेमरवती के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ डाले और इस तमाम अरसे में उर्वा से यूं बेगाना हो गई जैसे वो अजनबी हों। सिर्फ यही नहीं, जहाँ मौका मिलता वो उर्वा को सख्त सरजनश भी करती। उर्वा भी इन्हीं की बेटी थी। इसने भी रस्म के वक्त सास के सामने बुरे बुरे मुंह बनाए। अगर अम्मा अब्बा की इज्जत का ख्याल नहीं होता तो वो साफ कहने वाली थी कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन ज़ैनब की दहाइयों और ड्राउन ने उर्वा को ऐसा करने से बाज ही रखा। वैसे भी उर्वा में इतनी हिम्मत कहाँ थी। हाँ, लेकिन वो अब भी कोशिश करना चाहती थी ताकि उर्वा और रेयान का रिश्ता टूट जाए। कोई बात नहीं उर्वा जी, मेरी आपा की शादी हुई तो उन्हें भी पकाना नहीं आता था और ठीक शादी के 1 साल बाद वो अच्छी खासी शेफ बन चुकी हैं। आप टेंशन न लें उर्वा जी, मैं हूँ ना। रेयान बहुत खुश मिजाज लड़का था और वो इस वक्त बहुत शौक हो रहा था। देखें, सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, मुझे कोई काम भी नहीं आता। उर्वा ने इसे फिर से बावर करवाया। अब की बार रेयान थोड़ा संजीदा हुआ। उर्वा, आपने मास्टर्स किया है, जाहिर है पढ़ाई के दौरान आपकी वालदा ने आपसे कोई काम नहीं करवाया होगा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप परेशान ना हो, मेरे नज़दीक ज़िंदगी खाने पकाने से बहुत वसअत रखती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। रेयान ने ये कहकर फ़ोन रखा था। उर्वा गुस्से से फ़ोन को घूरती रह गई। उर्वा की हरकतें देख देख कर ज़ैनब की जान पर बनी हुई थी। अब निस्बतन पुरसकून हो गई थी, बल्कि अब वो खासी महजूज भी हो गई थी। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ज़ैनब हल्के से ज़ैर लब गुनगुनाई। वो किन अखियों से उर्वा को ही देख रही थी। तुम तो बहन के नाम पर धब्बा हो। उर्वा बोली थी, मेरे दिल में क्या क्या तूफान उठे हैं, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं। तुम लोग चाहते हो मैं कल की जाती आज ही इस घर से रुखसत हो जाऊं। कब के रुके आंसू अब उर्वा के गालों पर बह रहे थे। तुम तो पागल हो। अच्छा खासा रिश्ता और इतना खूबरू लड़का घर बैठे मिल रहा है और तुम इस हीरो टाइप खाली खोली बरम दिखाने वाले लड़के के पीछे पागल हो रही हो। अपनी आंखें खोलो उर्वा, कुछ नहीं तो मुआजना ही करके देख लो। साफ साफ समझ में आ रहा है कहाँ वो बीकॉम किया हुआ एक मैनेजमेंट की जॉब करने वाला प्यार मोहब्बत के चक्रों में पड़ा फजूल लड़का और कहाँ रेयान भाई इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इतने सोबर, इतने नाइस। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। ज़ैनब ने बहुत ही साफ गोई से कहा। उर्वा का लटका मुंह देखकर मजीद कुछ कहे बिना पास से रखा टीवी का रिमोट उठा लिया। उर्वा भी गम की तस्वीर बनी हुई थी। और इतना ही इश्क का बुखार चढ़ा है तो बोलो इसको भेजे अपने घर वालों के। 1 डेढ़ साल तक तुमने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए हैं। वो जो शबाना खाला लाई थी, अगर वहाँ हो जाता तो तुम नीदरलैंड में बैठी मज़े कर रही होती। ज़ैनब की उसकी मातमी सूरत सिर्फ और सिर्फ नाशुक्री लग रही थी और सो फिर से शुरू हो गई थी। अब तुम मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। उर्वा ने तड़क कर कहा। बहन हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूँ। थोड़ी अकल से काम लो। ज़ैनब का ये कहना था। उर्वा अब वहाँ से उठकर चल दी थी। घर वालों को अपने ख़राब रवैये से समझाने और रेयान तक से रब्ता कर लेने के बाद वो बिल्कुल मायूस हो गई थी। इसने फिर से ज़हीर से बात करने की ठानी। ज़हीर ने काफ़ी देर बाद कॉल रिसीव की। कैसी हो उर्वा? ज़हीर ने पूछा था। मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ होश है? मेरी दुनिया तारीक हो गई है, तुम्हें परवाह ही नहीं है। पता नहीं तुम्हारे प्यार में रेयान तक से बात की है तो मैंने किस तरह ये रिश्ता ख़त्म हो जाए।
उर्वा ने पूरी बात जहीर के गोशोगुजार की। उफ मेरी जान, जहीर बोला था, काश मैं इतना बेबस ना होता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। मेरी अम्मी यही कहती हैं कि पहले तीनों बहनों की शादी होगी, फिर तुम्हारी। जहीर ने बताया। तो कुछ करो ना, इनसे कहो सिर्फ मंगनी कर लें ताकि मेरे घर वालों को तसल्ली हो जाए। और वह हार मानने को तैयार नहीं थी। जान, तुम्हें पता तो है तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं क्या करूं, कोई मानने को तैयार नहीं। कुछ करो, मैं मर जाऊंगी जहीर। और वह रो देने को थी। हाँ जान, थोड़ा वक्त दो, जहीर ने कहते हुए जान छुड़ाई। मैं तुम्हें किसी और का होते कैसे देखूंगा, ये सोचा है तुमने? जहीर ने उर्वा से कहा तो उर्वा कुछ देर के लिए इसकी बातों से बहल गई। यार तू इतना सीरियस है तो करता क्यों नहीं कुछ? अरसलान जो जहीर के पास ही बैठा था इसकी बातें सुन रहा था। वह उर्वा को भी जानता था और दोनों के अफेयर के बारे में भी जानता था, लेकिन जहीर के दिल में क्या था ये वही जानता था। इतनी फजूल लड़की है, जरा सा टाइम पास के लिए इसको लिफ्ट क्या करा दी है, ये गले ही पड़ गई है। मैं पागल हूँ ऐसी लड़के से शादी करूँ जो मंगनी के बाद भी मेरे पीछे पड़ी है, खुद ही संभल जाएगी। जहीर के लहजे में बला की लापरवाही थी। अरसलान को अफसोस हुआ। यार उर्वा अच्छी लड़की है। अरसलान ने फिर भी हल्का सा एहतजाज किया। हाँ तो तू कर ले, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने अपने घर में जिक्र तक नहीं किया इसका। अरसलान फिर से कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा हो गया था। यार तूने गलत किया, वो तेरी वजह से 1.5 साल से अपने घर वालों को रिश्ते से इनकार कर रही है, और तूने घर में बात तक नहीं की। अरसलान कहे बगैर नहीं रह सका। तू मामा ना बन इसका। इतनी बेवकूफ़ लड़की को लाइफ पार्टनर बनाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिसे किसी बात का शऊर ही नहीं। वक्त गुजारी को जो मोहब्बत समझे मेरी बला से बाढ़ में जाए। अरसलान महज इसे अफसोस से देखने के अलावा और कर भी क्या सकता था। मेरे नज़दीक ज़िंदगी के मानी खाने पकाने और खाने से कहीं ज़्यादा वसअत रखते हैं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें खाना पकाना आता है या नहीं। कुछ माह पहले अपने सुनहरे ख्यालात का इजहार करने वाला अब इसके रूबरू बैठा था। 4 कुर्सियों पर मुश्तमिल चकोर खूबसूरत डाइनिंग टेबल पर बैठी और वह मासूमियत से अपनी आंखें पटपटाते हुए अपने खूबरू शोहर को देख रही थी। कहनियाँ मेज़ पर टिकी हुई थी। मेज़ पर पिज़्ज़ा रखा हुआ था। ये और बात कि सिर्फ इसकी शक्ल शिमला मिर्चें, मुर्गी के टुकड़े और पिघली हुई पनीर के अलावा किसी भी बात में पिज़्ज़ा से मसलत न रखता था, खासकर ऊपर से जली हुई डो और बाकी मांदा चीज़ों की मिली जुली खुशबू। इतनी मेहनत करके ये सब खराब करने की क्या ज़रूरत थी उर्वा? रेयान कभी उर्वा को देखता तो कभी पिज़्ज़ा को। सीधे साधे सब्जी तरकारी जैसे खाने तुमसे नहीं बन पा रहे तो पिज़्ज़ा ट्राई करने की क्या ज़रूरत थी? बिला वजह इतनी सारी चीज़ें ज़ाया की। रेयान के लहजे में सख्त खौफत थी। वह थका हारा घर लौटा तो जला हुआ खाना देखकर बहुत बेमज़ा हुआ था। और वह की मासूमियत काबिले दीद थी। ऐसा नहीं था कि इसे खाना पकाना नहीं आता था, बल्कि इसे तो अच्छा खासा खाना पकाना आता था। लेकिन वो रेयान से इस बात का बदला ले रही थी जब इसने किसी शान बेनियाजी से इसे कहा था कि इसे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खाना पकाना जानती है या नहीं। अब वो देखना चाहती थी कि इसके सब्र की क्या हद है। मैंने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। और ने फिर इसी बोलपन से कहा, अच्छा अब इसको साइड पे करो, मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। रेहान मोबाइल देखता हुआ वहाँ से उठा था और वह भी पिज़्ज़ा उठाए इसे शॉपर में डालते उठी थी। पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है, इसे कुछ बुरा क्यों नहीं लगता, ना ही किसी बात पे गुस्सा आता है। वो हर काम उल्टा करती। फोहड़पन के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे इसने इस 2 माह में। आज भी ऐसा ही हुआ था। इसने पहले इतनी चीज़ें ज़ाया थी कि फिर आप बाहर से खाना ऑर्डर किया था। एक दिन बल्कि कुछ घंटों में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। यूं तो अरवा काफ़ी संभल चुकी थी, लेकिन इसके दिल में अब भी पुरानी मोहब्बत की कुछ राख बाकी थी। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वो तो किसी अजनबी से बात भी बहुत मुश्किल से किया करती थी, लेकिन जहीर ने कुछ इस तरीके से और स्वभाव से उर्वा पर डोरे डाले थे कि इस जैसी मजबूत किरदार की लड़की भी बहक गई थी। अरवा जितनी मुश्किल से इसके जाल में फंसी थी, इतनी ही मुश्किल ज़ुबैर को हुई थी। इससे मज़ीद कोई फ़ायदा उठाने में, बल्कि ये कहना सच था कि वो बगैर इसका कोई मकसद पूरा किए उल्टा इसके गले पड़ गई थी और बार बार घर वालों को बेचने का तकाजा करती रही थी। इसीलिए जहीर ने इसे जान छुड़ाने में लम्हा ज़ाया नहीं किया था। उर्वा जैसी लड़कियां जब मोहब्बत करती हैं तो वो अपनी जान तक निछावर कर दिया करती हैं, जबकि जहीर एक बमरा सिर्फ इंसान था जिसका मकसद फूल को बेरंग बेनूर करना था। यह भी उर्वा की खुशकिस्मती ही थी कि वह जहीर ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था।
लेकिन उर्वा अब भी ज़हीर को याद करती, से फ़ोन पर राब्ता भी रखा हुआ था। ज़हीर अब भी उर्वा से मोहब्बत के दावे करता और कहता कि इसने बहुत जल्दी की थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। ज़हीर के मुंह से ये सब सुनकर उर्वा के ज़ख्म नए सिरे से ताज़ा हो जाते। इसे अपने खुश मिजाज मोहब्बत करने वाले शोहर का प्यार भी नज़र नहीं आता था, बल्कि वह ये सोचती कि काश रेहान ने इनकार कर दिया होता। नया साल शुरू होने वाला था और वह मुझे जनवरी के बाद 15 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं। तुम क्या कहती हो, कहाँ जाना चाहिए? अपने दिए रेहान ने इसे ऐसी किसी बात कही थी कि कोई और बीवी होती तो खुशी से उछल जाती, लेकिन वो तो उर्वा थी मोहब्बत की मारी। अब ये घूमने के बहाने पूरा दिन मेरे सर पर सवार रहेगा वहाँ। उर्वा ने बेजारी से सोचा। हाँ देख ले, मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं घूमने फिरने में, उर्वा ने कहते हुए टीवी का रिमोट साइड पर रखा। रेहान ने हैरत से अपनी इस खूबसूरत मगर बेहद आदम बिजार टाइप बीवी को देखा। कोई भी बात इसे खुश नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही बददिल हुआ, लेकिन अपने तासरात पर काबू रखे हुए लैपटॉप पर झुक गया। रेहान, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। शादी के बाद आज पहली बार उर्वा ने रेहान से कोई फरमाइश की थी। जैनब की मुतवक्का मंगनी के लिए उर्वा को अपने लिए और जैनब के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। हाँ उर्वा, तुम चली जाना जैनब के साथ, रेहान ने खुश दिली से कहा। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। असल में जैनब को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। ठीक है, रेहान को कहाँ एतराज़ हो सकता था। वीकेंड पर चलते हैं, रेहान ने नरमी से उर्वा को देखते हुए कहा। उर्वा सर हिलाकर रह गई। शहर के सबसे मशहूर और बेहतरीन शॉपिंग मॉल में खड़ी वो एक शानदार बुटीक से कुछ कपड़े देख रही थी। रेहान भी लगे हाथों अपने लिए दूसरी तरफ सजी कुछ मर्दाना चीज़ें देखने लगा। और वह मगन सी ड्रेसेस देख रही थी कि इसकी समायतों से एक जानी पहचानी आवाज़ टकराई। यार देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगे, वैसे भी तुम पर सब कुछ जचता है। और वह का दिल डूब कर उभरा। आवाज़ ज़हीर की थी। अम्मी कुछ कहेंगी तो नहीं? शादी पर भी इसी रंग का लहंगा लिया था और अब दानिया की शादी पर भी। नसवानी आवाज़ कुछ कहते कहते रुक गई। अरे नहीं मिसेज, मेरी अम्मी बहुत नरम मिजाज हैं, फिर तुम इनकी अकलौती बहू हो, कुछ नहीं कहेंगी, बेफिक्र रहो और ले लो। वो ये कहकर काउंटर की तरफ मुड़ा था और वह एक तरफ होगी और वो ज़हीर ही था, साथ बहुत प्यारी जाज़िबे नज़र दिलकश सी लड़की थी। वो जिस इस्तेहकाक से इससे बात कर रही थी, साफ लग रहा था इसकी बीवी है। और मुझे इंतज़ार का कहते कहते इसने कब शादी कर ली? मेरी शादी भी तो वो 2 माह पहले ही हुई है। और वह का सर चकरा गया। इसके जहन में अनगन सवालात सर उठा रहे थे। यानी वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ मुझे टाल रहा था। और मैं क्या करती रही? वो अपनी फैमिली से लड़ती रही। इतने प्यारे दिल वाले शोहर के साथ कभी ढंग से बात तक नहीं की। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? रेहान बेख्तियार रेहान की तरफ मुड़ी। मुझे घर ले चलें, तबीयत खराब हो रही है। उर्वा ने कहते हुए रेहान का बाजू थामा तो रेहान फौरन इसकी जानब तफक्कर से मुड़ा। क्या हुआ? वो यकदम परेशान हो गया था। चक्कर आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है। ओहो चलो, रेहान ने इख्तियार से इसका हाथ थाम लिया था। उर्वा ने पहली बार रेहान को नरमी से देखा। उर्वा की आंखों में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। उर्वा जितना सोचती इतनी ही शर्मिंदगी इस पर हावी हो जाती। क्या कोई शख्स इतना धोखेबाज हो सकता है? वो आंखों में आने वाले आंसू साफ करती। कोई शख्स महज वक्त गुजारी के लिए किसी के खालिस जज्बात से यूं भी खेल सकता है? वो बहुत हसास थी, इसलिए ये बात इतनी आसान ना थी कि बोल कर आगे बढ़ जाती। वो कई हफ्ते पसमर्दा रही। बोझल लिए शर्मिंदगी का एहसास किसी तौर कम ना होता था। बहुत बर्दाश्त करने के बाद इसने अपनी छोटी बहन से ये बात शेयर की। वो जैनब के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। शुक्र करो उर्वा कि इस मोहब्बत की बेवकूफ़ी में आकर तुमसे कोई और संगीन गलती नहीं होगी और तुम्हारी शादी भी खैरियत से हो गई। उर्वा, ये मोहब्बत भी एक अयाशी है जो हम मिडिल क्लास लड़कियां अफोर्ड ही नहीं कर सकती। शुक्र करो कि तुम इस मोहब्बत के खमार में अब्बू अम्मी और भाइयों के सामने खड़ी नहीं हो गई। और सबसे बढ़कर रेहान भाई, उन्हें अब भी कुछ नहीं पता, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो इसने ज़हीर का असल चेहरा दिखाकर तुम्हारी आंखें बर वक्त खोल दी। तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करती रहती है और अपनी सुनहरी वक्त भी। जैनब ने कहा तो उर्वा बेसाख्ता अपने आंसू पोंछे। ठीक ही तो कह रही थी वो। अब वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने घर को अपनी जन्नत बनाएगी, इसने अज़म किया था। उर्वा किचन में मसरूफ़ थी जब इसका मोबाइल बजा। इसने एक हाथ से कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। जी रेहान कहिए, वो साथ साथ काम कर रही थी। उर्वा, आज न्यू ईयर नाइट है, कहीं चलना है बाहर?
रेहान कुछ दिनों से बदली बदली उर्वा को देखकर हैरान था और खुश। आज डिनर बाहर करते हैं, रेहान ने फिर कहा। नहीं रेहान, रहने दीजिए, आज आपको घर में ही बाहर का डिनर करवाऊंगी। उर्वा की आवाज़ में चहकार थी। वो तो ठीक है अरवा, रहने दो ना यार, बाहर से कुछ लेता आऊँगा, तुम कहो तो। रेहान आज अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता था, सो डर डर कर बोला। रेहान, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, अब जल्दी आइएगा। अरवा ने मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। रेहान फ़ोन को घूरता रह गया। अल्लाह खैर करे। खाने के साबका तजर्बों को याद करता हुआ वह ज़हरीला लब बुड़बुड़ाया था। रेहान घर पहुंचा तो घर आईने की तरह चमक रहा था। जहां हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी, वहीं खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू से पूरा घर महक रहा था। और वह भी मैचिंग ज्वेलरी, नफीस मेकअप के साथ खूबसूरत चिकनकारी के दीदा जेब फ्रॉक पहनी शहजादी ही लग रही थी। कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? रेहान ने मसनूई हैरत से उर्वा को प्यार भरी नज़रों में देखा था। रेहान, उर्वा थोड़ी चेंप गई। भाई, ये तैयारी देखकर तो मालूम हो रहा है कि आने वाला साल बहुत ही खुशगवार गुजरने वाला है। चलो एडवांस में नया साल मुबारक। रेहान ने उर्वा के नज़दीक होना चाहा। उर्वा की दिली हालत से बेखबर रेहान नहीं जानता था कि सिर्फ साल ही नहीं बल्कि उर्वा की सोच, ख्यालात, जज्बात, मोहब्बत, रेहान के लिए इसकी चाह सब कुछ नया था। रेहान, उर्वा ने जल्दी से इसे पेशे कदमी से रोका। नया नया दिल मुबारक। उर्वा ने अजलत में इसे रोकते रोकते कहा। हैं, नया दिल? उर्वा के इन लफ्ज़ों पर रेहान हैरान था। ओह सॉरी, मेरा मतलब है नया साल। उर्वा के जज्बात इसके अपने ही काबू में नहीं थे। वैसे ये भी बहुत अच्छा ही है, तुम्हें भी नया दिल मुबारक, रेहान ने शौक़ी से कहा।